वनमाले गदिशाङ्के शङ्के चक्रे च नन्दिके श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवोभिरक्षित। श्रीमन नारायण आप सभी का पुनः मेरे चैनल आध्यात्मिक मार्ग में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिले। तो आप सभी को सबसे पहले तो निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं आज के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की निर्जला एकादशी है, जिसको एकादशी के व्रत में भी श्रेष्ठ एकादशी कहा जाता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि हर एकादशी का व्रत श्रेष्ठ फल देने वाला, पाप का नाश करने वाला होता है, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि जो मनुष्य पूरे वर्ष भर 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, उनके नियम का पालन नहीं कर पाता, वो अगर सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर ले पूरे विधि विधान और नियम से, तो उसे संपूर्ण 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत के दिन सिर्फ ना ही अन्न ग्रहण बल्कि जल का भी त्याग करना होता है। और एकादशी में अन्न का त्याग किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इसलिए ये श्रेष्ठतम होने के साथ साथ बहुत ही कठिनतम एकादशी के व्रत में से है। इस दिन जितना हो सके हरि का ध्यान करें। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना अति उत्तम और फलदायी माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को पूरे एकादशियों का फल देने वाला होता है। किसी कारणवश अगर कोई 24 एकादशी व्रत नहीं कर पाता है तो उसे निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य से करना चाहिए। इसी के क्रम में निर्जला एकादशी की व्रत की कथा आती है, जो मैं आप सभी को श्रवण कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है अगर आप पठन न कर सके। तो आइए आरंभ करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से पूछा, हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, धनुधर अर्जुन व नकुल सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं, और वह मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न ना ग्रहण करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं दान कर सकता हूँ, अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रद्धा से हरि का पूजन कर भी सकता हूँ। भूखे रहने की बात मेरे बस के नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे पांडु पुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नर्क को बुरा समझते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य व्रत किया करो। भीमसेन ने कहा, पितामह, आप कहते हैं कि हर माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो, किंतु पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य व्रत कर सकता हूं। अतः आप मुझे एक व्रत बताइए। तो इसी तरह श्री व्यास जी ने कहा, भीम, ऋषियों ने एवं महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, कृष्ण और मिथुन की संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में 6 मासे से अधिक नहीं होता है, क्योंकि इससे अधिक जल का प्रयोग करने की गणना मध्यपान से हो जाती है और इस दिन भोजन ना करे।
क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक व्रती जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को दान, तत्पश्चात किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण 1 वर्ष की एकादशियों के समान फल होता है। हे भीमसेन, स्वयं हरि ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। उस दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते हैं, और उसे भगवान विष्णु के पार्षद लेने को आते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना श्रेष्ठ है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत किया, इसीलिए इस दिन को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से संबोधित करते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर विनय करें कि हे भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जो मनुष्य इस व्रत को प्रत्येक पहर को स्नान करके तप इत्यादि कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग को दान के फल प्राप्त होता है, और जो मनुष्य व्रत के दिन यज्ञ होमादि करते हैं उनके पुण्य फल का वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करता, चोरी करने वाले और गुरु द्वेषी तथा असत्यभाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं, और जो मनुष्य इस दिन भोजन करते हैं वे चांडाल के समान हैं। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। इस प्रकार निर्जला एकादशी की व्रत जब व्यास जी ने श्री भीम जी से कहा तो निर्जला एकादशी के साथ साथ इसे भीमसेनी एकादशी भी तब से कहा जाने लगा। इस प्रकार भीम जी ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था कि अगर आप 1 वर्ष में 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो आप अवश्य से इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करें जो संपूर्ण 24 एकादशियों का फल देने वाले हैं। इसी तरह श्री हरि आप सभी पर कृपा रखें और आप हरि के सुमिरन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम, श्रीमन नारायण।